असाधारण है ये बालक, अन्यथा नागराज का विष इसे अब तक भस्म कर चुका होता। नहीं नहीं, ये उचित नहीं है। जो भी है तो बालक ही। धन्वंतरी देव, ये क्या हो रहा है? कुछ उपाय कीजिए। धन्वंतरी देव, धन्वंतरी देव, धन्वंतरी देव, धन्वंतरी देव। माता, विष का प्रभाव कम करने की औषधि प्रस्तुत करेगा धन्वंतरी। धन्यवाद धन्वंतरी देव। तुमने कहा था तुम सदैव मेरी रक्षा करोगे, उसी प्रकार तुम भी स्मरण रखो कि मैं तुम्हारी माँ सदैव तुम्हारी रक्षा करूंगी। माँ के आशीर्वाद से मेरे नेत्र पुनः स्वस्थ हो गए। सर्वप्रथम आपने कहा था मात्र अपने बल का प्रयोग करेंगे, किंतु आपने अपने दिव्य शक्तियों का प्रयोग किया। बल और शक्ति दोनों में मैं आपसे श्रेष्ठ रहा, तो आपने इतना तुच्छ व्यवहार किया। इन नाग ने मुझ पर अपना विष डाल दिया। अब देखिए इसका परिणाम। उनका विष हम पर गिर सकता है। बचिए देवगणों। हो गई क्रीड़ा समाप्त, पराजित हो गई ना आप सब। अब जाइए यहाँ से। अब तो हम आगे बढ़कर ही रहेंगे। अरे नागराज तो हमारे ऊपर ही गिरने वाले हैं। अरे ये क्या कर रहे हैं? मुझे चक्कर लिया इन्होंने। दंड बालक, अब हमें रोक कर दिखाओ। मुझे नीचे उतारिए अभी। अब इस उद्दंड बालक को ज्ञात होगा कि हम देवताओं को रोकना बालकों की क्रीड़ा नहीं है। अब परिचित हुए मेरी शक्ति से, यही है तुम्हारी उदंडता का दंड। दंड? दंडित तो आप सभी होंगे। माता की आज्ञा के बिना भवन के भीतर जाने का प्रयास करने के लिए। दुस्साहसी बालक, अब तुम्हारा दुस्साहस और नहीं सहूंगा मैं। विष प्रहार करूंगा तुम पर। मेरा पुत्र, वो अभी तक बाहर ही है। वो क्या कर रहा होगा वहां?
अवश्य क्रीड़ा में ही व्यस्त होगा। मेरी शक्ति को कम समझने की भूल मत कीजिए। अभी मुक्त हो जाऊंगा आपके बंधन से। मेरे दिव्य दंड, इन्हें रेखा मत लागने देना। इनकी पकड़ ढीली पड़ रही है, यही उचित अवसर है। अब कैसे बाधित हुआ हमारा मार्ग? देखिए सूर्यदेव, उस बालक का दिव्य दंड। इस बालक का ये दंड हम देवताओं का उपहास करें? रुकिए मत, आगे बढ़िए। ये क्या? इस दंड ने तो हमें बंदी बना लिया है। एक बालक का ये दिव्य दंड हमारी शक्तियों का सामना नहीं कर सकता। उचित कह रहे हैं अग्निदेव, हम अपने बल से इस बंधन को तोड़ देंगे। बल प्रयोग कीजिए। हाँ। अरे, ऐसे झूलने में तो बड़ा आनंद आ रहा है। अपना शीश ऐसे ही झुलाते रहिए। ओह, मैं नीचे गिरता जा रहा हूँ। ओह! अब इनके मुख से कैसे बचूं? इनसे बचने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा मुझे। स्वामी अभी तक क्यों नहीं आए? उनकी प्रतीक्षा विचलित कर रही है मुझे। किंतु पार्वती, प्रतीक्षा करने के सिवाय तुम कर भी क्या सकती हो? मैं उनके स्वागत के लिए खीर बना सकती हूँ। उसी खीर की मिठास के साथ मैं उन्हें अपने पुत्र के जन्म का मधुर समाचार भी दूंगी। फिर मुझे स्वामी के साथ मेरे पुत्र का अन्नप्राशन भी तो करना है। तुम दोनों यहीं रुको, ये खीर मैं अपने हाथों से ही बनाऊंगी। स्वयं उसे अपने हाथों से खिलाऊंगी। अवश्य मेरे पुत्र को बाहर क्रीड़ा करते करते शुद्धा भी लगी होगी।
चुनौती देकर बहुत बड़ी भूल की है। मैं अभी अपने तेज से इस बंधन से मुक्त हो जाऊंगा। ये तो अवश्य ही कोई बड़ी माया है जिसने मुझे सूर्यदेव को रोक दिया। बस इतना ही तेज है आपका? मेरे बंधन से भी मुक्त नहीं करा सके स्वयं को? विश्वास नहीं होता। हम देवता एक तुच्छ बालक के समक्ष विफल हो गए। पार्वती के पुत्र का दम सभी सीमाएं लांघ चुका है, जिसे देखकर मेरे हृदय में चिंता उत्पन्न हो रही है। कहीं उसका कोई अनिष्ट ना हो जाए। देवी, आपकी चिंता का आभास है मुझे। स्वामी, फिर आप सभी देवताओं को उनका परिचय क्यों नहीं दे देते? ये देवी पार्वती का पुत्र है। सबको ये बताकर आप इस अनावश्यक युद्ध को रोक क्यों नहीं रहे हैं? प्रिय, जब स्वयं भोलेनाथ शांत हैं, विष्णुदेव भी शांत हैं, तो मेरा अनावश्यक हस्तक्षेप करके देवताओं को ये बताना अनुचित नहीं होगा। विश्वास रखिए, भोलेनाथ और विष्णुदेव के शांत रहने के पीछे अवश्य कोई बड़ा कारण होगा। इतना परिश्रम करा दिया, भूख लग गई है। दुख तो भीतर जाने के बाद ही मिलेगा। ये क्या कि फल कुतरने मात्र से इतना कंपन? ये कैसी ध्वनि है? कैसा कंपन है? इतना विशाल काय, इतना सुंदर श्वेत गज, आश्चर्य, बड़ा विचित्र गज है ये। कितना विशाल है। स्वयं इंद्रदेव आए हैं हमारी रक्षा के लिए। उनके समक्ष कहाँ टिक पाएगा ये बालक? इंद्र हूं मैं, देवराज इंद्र, और मैं तुम्हारी सुदंडता से क्रोधित हूं। ज्ञात रहे, किसी भी प्रकार की दया नहीं करूंगा मैं तुम पर। हट जाओ मेरे मार्ग से, अन्यथा भीषण दंड के लिए तैयार हो जाओ। दंडित तो मैं उन्हें करूंगा जो मुझे मेरी माँ की आज्ञा का पालन करने से रोकेंगे। उन्हीं की भांति सर्वप्रथम ऋषभ, फिर मेढ़ा, और सर्प के रूप में मुझसे युद्ध करने आए थे। शांत हो जाओ, संतुलन बनाए रखो। मैंने तो अभी शक्ति प्रदर्शन प्रारंभ ही किया है और आप पीछे हटने पर विवश भी हो गए। बस इतनी ही शक्ति है देवराज इंद्र की। अभिमानी बालक, तुम मेरा देवराज इंद्र का अपमान कर रहे हो। अब बालक समझकर तुम्हें कोई भी अवसर नहीं दूंगा मैं। अवसर मांगता कौन है? आप भी अन्य देवताओं के समान शक्ति का प्रयोग करके देख लीजिए। देखोगे तो तुम बालक, तुम्हारी इस उद्दंडता का भीषण परिणाम। तो
दिखाइए। देवराज ने अपने वज्र का आवाहन किया है। उनके वज्र की प्रचंड शक्ति के प्रहार नहीं बच सकेगा ये बालक। देवराज का यह अस्त्र तो जैसे अतुलित ऊर्जा से संपन्न है, किंतु इस ऊर्जा का प्रहार भी मुझे हानि नहीं पहुंचा सकेगा। वज्र को रोक दिया इस बालक ने। ये कैसी विलक्षण शक्ति का स्वामी है ये। अब आप मेरे प्रहार से अपना बचाव कीजिए देवराज। रावत, शांत हो जाओ, संतुलन बनाए रखो अपना। रावत, स्थिर हो जाओ। कौन है ये बालक जो मुझ पर भी भारी पड़ रहा है? देवराज इंद्र को भी भूमि पर गिरा दिया इस बालक ने। तो क्या हम देवताओं में कोई भी इसका सामना करने में सक्षम नहीं? फिर क्या करें हम? इस अभिमानी बालक की उद्दंडता तो बढ़ती ही जा रही है। अब तो इस स्थिति से बचने का एक ही उपाय है। सूर्यदेव, शीघ्र बताइए, क्या है इसका उपाय? मृत्यु के देवता यमराज। यमराज? सूर्यदेव कदाचित उचित कह रहे हैं वरुणदेव। सारी सीमाओं को पार कर चुका है ये बालक। उन देवताओं की सम्मिलित शक्तियां भी इसे रोक नहीं पाई, किंतु अब शीघ्र इसका रोका जाना आवश्यक है, अन्यथा ये भोलेनाथ के कोप को जागृत कर देगा। इसे वश में करने के लिए साधारण दंड नहीं, केवल यमराज का भयंकर पाश ही इसे वश में कर सकता है। यमराज के पाश से तो कोई सुरक्षित नहीं रह सकता, ये बालक भी नहीं। यमराज, हमारी रक्षा कीजिए। करना चाहते हैं, किंतु उसमें ये कदापि सफल नहीं हुए। अवश्य मेरे पुत्र को बाहर क्रीड़ा करते करते शुदा भी लगी होगी। देखा बालक, मुक्त हो गए ना हम। बालक, तुम्हें जीवन से ही मुक्ति दूंगा। तुम्हारे प्राण हरकर तुम्हारे अहंकार को खंडित करूंगा। अच्छा, तो अब आप ही अपना गुणगान अवश्य करेंगे, मुझे बताएंगे कि आप कितने शक्तिशाली देवता हैं, और ये भी बताएंगे कि अपनी शक्ति से कैसे मुझे उचित पाठ पढ़ाने वाले हैं।
बालक, तुझे क्या भी है? तूने किससे उलझने का दुस्साहस किया है? तुझसे कोई भी सुरक्षित नहीं है, न मानव न दानव। समय आने पर सभी मेरे पास के वश में आ जाते हैं। मृत्यु का देवता यमराज हूं मैं। तुम्हें मृत्यु देकर तुम्हारे साथ तुम्हारी उद्दंडता का भी अंत करूंगा। अरे ये अपने शरीर से उत्पन्न कर ये कैसे भयावने कीट भेज रहे हैं मेरी ओर। अब तो इनकी ध्वनि से मुझे कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा है। मुझे चारों ओर से घेर क्यों लिया इन्होंने? ये क्या हो रहा है? इसे अभी रोकती हूँ। प्रकाश कहां से आया जिसने मेरे मृत्यु के पाश के प्रहार को भी विफल कर दिया? ये जो भी था स्वतः दूर भी हो गया। मृत्यु भी मुझसे पराजित हो गई। आपने क्या सोचा था कि आप इस भयंकर धनुष पर आरूढ़ रहेंगे? यूं ही कुछ कीट मेरे ओर भेजकर मेरे प्राण हर लेंगे? मेरी मां की शक्ति से रक्षित हूं मैं। कोई मुझे पराजित नहीं कर सकता। मृत्यु तो तुम्हारी अवश्य होगी और अभी होगी। नारद भयभीत, माता पार्वती के पुत्र ने कैलाश में उत्पात मचाया हुआ है प्रभु। याद है मुझे देवर्षि नारद, किंतु स्थिति इतनी बिगड़ी कैसे? क्या कहूं नारायण, ये सब कुछ शनिदेव के कारण हुआ है। उन्होंने डाली बालक पे दृष्टि और हिला डाली सारी सृष्टि। उसी कारण बालक की उद्दंडता इतनी बढ़ गई कि समस्त देवताओं के लिए संकट उत्पन्न कर रहा है प्रभु। किंतु देवर्षि, जो शनिदेव कहीं जाते ही नहीं, वो कैलाश गए ही क्यों? उसकी प्रेरणा उन्होंने कहां से प्राप्त की? समस्त देवलोक आनंद पा रहा है उसे देखकर, केवल आप ही वंचित रह गए उसे ना देखकर। बताइए देवर्षि, आप मौन क्यों खड़े? क्योंकि यदि उनके पुत्र का कुछ भी अहित हुआ तो देवी पार्वती का क्रोध अपने चरम पर होगा और तब स्वयं भोलेनाथ के लिए भी उसे रोकना अत्यंत कठिन होगा। और यदि उन्होंने आपको अपना दोषी पाया तो आप उनके भयंकर दंड के भागी बनेंगे। दंड बालक, मेरे पाश का प्रहार कभी विफल नहीं होता। ओह, इन्होंने तो बांध लिया मुझे। अब तुम्हें
जिसके परिणाम स्वरूप ऐसी चित्कार सुनाई दे रही है। ऐसी ही दुर्गति होगी तुम्हारी भी दृष्ट बालक। यमराज से अब तुम्हें कोई रक्षित नहीं कर सकता। नर्क लोक की असहनीय पीड़ा ही अब तुम्हारी नियति होगी। अरे ये क्या हो रहा है? ये तो मुझे अपने भीतर खींच रहा है। मैंने शीघ्र कुछ ना किया तो ये खींचकर अपने यमलोक ले जाएंगे मुझे। इनके पास में बंधा रहकर वाष्प बनकर उड़ जाऊंगा। कितना भयंकर दृश्य है ये बालक यमराज का दंड कैसे सहेगा? ये कैसी अनिष्टकारी अदृश्य शक्ति जो मेरे निकट आने का दुस्साहस कर रही है। अरे ये मुझे असहनीय पीड़ा हो रही है। ये कौन सी शक्ति है जो इस आकृति के रूप में यहाँ उत्पन्न हो रही है? क्या इसे अपने विनाश का भय नहीं है? आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं भवन के द्वार की रक्षा करूंगा। मैं आपकी सेवा करने ही तो आया हूँ ना माँ। कैसे हुआ ये? अच्छा हुआ ये आकृति अपने आप ही मिट गई। मिटा दूंगा माँ के आदेश के पालन में आए प्रत्येक अवरोध को। यमराज, मैं आपको आपके इस महिष से बांध दूंगा। ऊर्जा तो मुझे ही घेर रही है। ये कैसे संभव है? मैं यमराज हूँ, आत्माओं को बंधन में बांधता हूँ, और इस बालक ने तो मुझे पराजित कर दिया। यमराज को भी पराजित करने वाले और साधारण बालक से हमारी रक्षा कौन कर सकता है? अब इससे मुक्त होने का कोई और उपाय सोचना है। इस समस्या का एक ही समाधान है सूर्य। भोलेनाथ अपने ध्यान में गरीब है, इसलिए हमें श्री विष्णु से गुहार लगानी होगी। हे विष्णुदेव, हे ब्रह्मदेव, हमारी रक्षा कीजिए। ये बालक हम देवताओं की प्रतिष्ठा को धूल दुष्कृत कर रहा है। हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। हे विष्णु, हमारी सहायता कीजिए प्रभु। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं विष्णुदेव, अब तो आपको ही कुछ करना होगा, अन्यथा प्रलय हो जाएगी। महादेव तो ध्यान में मग्न हैं, आपको उनका ध्यान भंग किए बिना ही संसार को इस संकट से उबारना होगा। उचित है ब्रह्मदेव।
मैं इस बालक को समझाने का प्रयास करूंगा, उसे महादेव का उचित परिचय देकर इस अनर्थकारी युद्ध को रोक दूंगा। मैं भी आपके साथ चलता हूँ विष्णुदेव, तो हमें और विलंब नहीं करना चाहिए। चलिए प्रभु। नारायणाय सुरमंडन मंडनाय नारायणाय सकल स्थिति कारणाय नारायणाय भवभीति निवारणाय नारायणाय प्रभवाय नमो नमस्ते। अत्यंत अद्भुत है ये दृश्य। ये तो अन्य सभी से भिन्न दिखाई दे रहे हैं। इतने अद्भुत ये कौन है? मुझे एक ऐसी संतान का वरदान दीजिए जो ब्रह्मदेव की तरह ज्ञानी हो, आप ही की तरह तेजस्वी और निपुण, और मेरे स्वामी शिव शंकर के समान निर्मल और स्नेही। और ये श्वेत पक्षी पर ये 4 रूप वाले कौन हैं? ये दोनों क्या करने आए हैं यहाँ? ये दोनों कोई साधारण देवता तो नहीं प्रतीत होते हैं। संभव है मुझे इनसे और भी भीषण युद्ध करना होगा। कितना अनुपम सौंदर्य है देवी पार्वती के पुत्र का। अत्यंत आकर्षक और मन भावन है इसका रूप। मेरी कल्पना से कहीं अधिक सुंदर हो तुम। ये तो मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। कल्याण हो पुत्र, तुम्हारे अनुपम व्यक्तित्व में ज्ञान और शक्ति दोनों का समावेश होगा। स्वयं शिव और शक्ति के समान। कितना शांत, मधुर और करण पर ये स्वर है इनका। इनसे मेरा कोई पूर्व परिचय है, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे? किंतु मुझे सचेत रहना होगा, कहीं ये भी मुझे बहलाकर भीतर जाने का प्रयास तो नहीं कर रहे हैं। कितना अच्छा होता यदि तुम अपना अहंकार त्याग कर स्वयं को पहचान पाते, ये जान पाते कि महादेव कौन है जिन्हें तुम रोक रहे हो। अच्छा, अब समझा कि आप मुझे इतने आशीष क्यों दे रहे थे। बालक समझकर मुझे अपनी प्रशंसा से बहलाने का प्रयास कर रहे हैं। अहंकार ही नहीं, इसकी बुद्धि में तो अविश्वास भी भरा हुआ है। बालक, जो तुम कर रहे हो उसका कोई ना कोई कारण तो तुम्हारे पास अवश्य होगा, किंतु महादेव को भीतर जाने से रोकना उचित नहीं है। उन्हें जाने दो। बस बस बस। अब और कुछ मत कहिए। मैं क्या कर रहा हूँ और उसका क्या कारण है, मैं आपको क्यों बताऊं? और वो कौन है, भीतर क्यों जाना चाहते हैं, ये मुझे कुछ नहीं सुनना। इतना हठ उचित नहीं है पुत्र, हम तुमसे बड़े हैं, हमारा कहा मानना तुम्हारा कर्तव्य है। पुत्र, तुम्हारे शुभ चिंतक हैं हम, इसीलिए तुम्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। व्यक्ति का हट उसके विनय को हर लेता है, और जहां विनय नहीं वहां विनाश अवश्य होता है। इसलिए अपना हट त्याग दो, अन्यथा उसका अवश्य ही कोई भारी दुष्परिणाम होगा। हम तुम्हारा हित चाहते हैं, तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहते। अच्छा, सच? आप मुझे हानि नहीं पहुंचाना चाहते? तो फिर ये और इनके पशु क्या मुझसे मनोरंजन के लिए युद्ध कर रहे थे? नहीं पुत्र, युद्ध से कहाँ किसी का हित होता है। युद्ध तो सदैव बुराई का अंत करने का अंतिम उपाय होता है।
किंतु युद्ध तो व्यक्ति को अपने भीतर बसे अहंकार और क्रोध से करना चाहिए। यदि सभी ऐसा करें तो युद्ध स्वतः ही टल जाएगा। और यदि तुम भी अपनी बातों से मुझे भ्रमित मत कीजिए। ये युद्ध अवश्य टल जाता यदि आप और आपके कृपा पात्र मेरे कार्य में विघ्न नहीं डालते और मुझे अकेला छोड़ देते। सुनो पुत्र, इस समय एक ही बात महत्वपूर्ण है कि तुम अपना हट त्याग कर महादेव को भीतर जाने दो। यदि तुम्हारी माता ये बात सुनेंगी कि तुमने महादेव को भीतर जाने से रोका है तो वो प्रसन्न नहीं होंगी। मेरी माँ को इस विवाद में मत लाइए। इतने समय से सभी को यही समझा रहा हूँ कि मैं अपनी माँ की ही बात सुनता हूँ और उनका आदेश कदापि नहीं टल सकता। बस बालक, ब्रह्मदेव शांत हो जाइए। मुझे विश्वास है कि हम इस बालक को उचित आचरण पर लाने में अवश्य सफल होंगे। सफल होंगे? किंतु कैसे श्री हरि विष्णुदेव? ब्रह्मदेव, विष्णुदेव, कौन है आप? मैं नहीं जानता। बहुत सुन चुका। कितनी बार एक ही बात दोहरानी होगी? कदाचित आप ऐसे नहीं जाने वाले। मुझे ये उचित पाठ पढ़ाकर आपको भी लौटाना होगा। ये तो अपना सौभाग्य समझिए कि मेरे वार से बच गए। इससे पूर्व कि मैं आपको क्षति पहुंचाऊं, चले जाइए यहाँ से। रुक जाओ बालक, हमसे व्यर्थ संघर्ष मत करो। मुझे जो करना है वो मैं करके ही रहूंगा। इससे पूर्व कि मैं अपनी माँ की आज्ञा का पालन करने के लिए इन देवताओं के समान आपसे भी युद्ध कर आपको पराजित कर दूं। चले जाइए यहाँ से। इस बालक का हठ इसका विवेक हार रहा है, इसीलिए हमारा भी अपमान कर रहा है। आप जो भी करें, उससे इस बालक को तनिक भी क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। ये बालक क्यों नहीं समझ रहा है कि स्थिति अब नियंत्रण के बाहर जा रही है। मैं भी देखता हूँ मुझसे आपकी रक्षा कौन करता है। क्या किया इस बालक ने? अपने दंड से मुझ पर ही वार कर दिया।
तो विकराल रूप लेकर मुझे भयभीत करना चाहते हैं ये, किंतु उसमें सफल नहीं होंगे। उद्दंडता की अति हो चुकी है। क्यों ना करूं अहंकार? देखिए अपने सभी गणों को, देवताओं को, उनके पशुओं को, जिन्हें मैंने पराजित किया है अकेले अपने बल से। मुझे तो इस बात पर भी आश्चर्य है कि आप यहाँ आए। मैंने आपको भीतर जाने से रोका और आप मुझसे युद्ध करने के स्थान पर वहां वृक्ष के नीचे जाकर ध्यान करने लगे। और जब आप विश्राम कर रहे थे तो आपने इन सभी को भेज दिया मुझसे युद्ध करने, जिसमें मैंने इन सभी को परास्त किया। इससे तो आप प्रारंभ में ही मान जाते। मैंने तो तभी कह दिया था कि मैं किसी भी अवस्था में आपको रेखा के आगे नहीं जाने दूंगा। कितना समय हो गया है? मैं देखती हूँ मेरा पुत्र कहाँ है, क्या कर रहा है। अखंड ज्योति की लौ इतनी तीव्र हो गई है, अवश्य इसका घृत समाप्त हो रहा है। अखंड ज्योति तो शुभता का प्रतीक है, ये सदा प्रज्वलित रहे। इसके प्रति मुझे सहज रहना चाहिए। वस्त्र के स्थान पर पशु चर्म का तंड रहने के लिए कोई घर नहीं। नाम पूछो तो कहते सभी नाम मेरे हैं। अब ऐसी बात करने वाले को भैरूपिया नहीं तो और क्या कहूँ, और क्या कहूँ, और क्या कहूँ। मुझे तो लगता है कि ये कोई बुद्धिहीन प्रतीत होते हैं। यदि आप नहीं रुके तो मैं आप पर प्रहार करने पर विवश हो जाऊंगा। मेरा दंड भस्म कर दिया इन्होंने। कैसे? ये तो वही भस्म है जो इनके डमरू बजाते ही इनके देह से निकला था।
आपने मुझसे वो छीनने का दुस्साहस किया है जो मुझे मेरी माँ ने दिया था। अब उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। त्रिशूल तो मेरी ओर ही बढ़ता आ रहा है। इसे कैसे रोकूं? मुझे बताइए माँ, मैं आपके सभी दुख मिटा दूंगा। मुझे तो एक ही दुख है, मैं जिन पर भी अपना स्नेह निछावर करती हूँ वो सभी मुझे छोड़कर चले जाते हैं। माँ, मैं आपको छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगा। आज मुझे अपने मातृत्व की पूर्णता का सुखद आभास हो रहा है। माँ, अब मैं आपकी रक्षा के लिए पूर्णतः तैयार हूँ। अब मैं किसी का भी सामना कर सकता हूँ। मैं स्नान करने जा रही हूँ, स्मरण रहे किसी को भी भीतर मत आने दूंगा। मैं वचन देता हूँ माँ, किसी को भी भीतर आने नहीं दूंगा। यही समझ लो, मैं सर्वत्र हूँ और कहीं भी नहीं। ये तो सर्वत्र व्याप्त है, कहीं इन्हें पहचानने में कोई भूल तो नहीं हुई मुझसे। मन में किसी अज्ञात अनिष्ट की आशंका क्यों घर करती जा रही? इतनी विचित्र बात है। ये सभी दीपक स्वतः ही बुझ गए। ऐसे फड़क रही कि वो भी एक बार फड़क कर बुझ जाएगी। अभी तो इसमें बहुत दृढ़ शेष है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? स्वामी, ये सब क्या हो रहा है? कहीं कुछ तो घटित हुआ है जो मुझे इतना व्याकुल कर रहा है। क्या हुआ पार्वती? इतनी विचलित क्यों हो रही हो? मेरा पुत्र, कहीं उसे कुछ हुआ तो नहीं? कहाँ है मेरा पुत्र? वो सुरक्षित तो है? तुम्हारा पुत्र बाहर ही होगा, जहाँ तुमने उसे द्वाररक्षण के लिए खड़े रहने के लिए कहा था। और यहाँ कैलाश में उसे क्या अहित हो सकता है? तुम निश्चिंत रहो,
वो अवश्य सकुशल और सुरक्षित होगा। फिर मेरा हृदय व्यथित क्यों हो रहा है? अब इस बालक की भयंकर रूप के पश्चात महादेव का कोप शांत होकर ग्लानि का रूप ले रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ और उसका क्या कारण है, ये आपको क्यों बताऊं? इतने समय से सभी को यही समझा रहा हूँ कि मैं अपनी माँ की ही बात सुनता हूँ और उनका आदेश कदापि नहीं टल सकता। अब तो मृत्यु भी मुझसे पराजित हो गई। अपनी माँ की शक्ति से रक्षित हूँ मैं। कोई मुझे पराजित नहीं कर सकता। घोर अनर्थ हुआ है, किंतु अहंकार का परिणाम भीषण ही होता है। अहंकारी अपने अहंकार से न केवल अपना सर्वनाश करता है, अपितु अपने प्रियजनों को भी दुख पहुंचाता है। अनर्थ, घोर अनर्थ हुआ है ये। इतनी अल्पायु में इतने कोमल सुकुमार पार्वती पुत्र का इतना भयंकर अंत हुआ है। कितना अपार कष्ट हुआ होगा उसे। और अब देवी पार्वती पर क्या बीतेगी? माता का दुख तो मुझे भी व्याकुल कर रहा है। देवी पार्वती, तुम्हें होने वाली अपार पीड़ा की कल्पना मात्र से ही अत्यंत दुखी हूँ। तुम्हारे हृदय को होने वाली असीम पीड़ा की कल्पना से आहत हूँ मैं। आज देवताओं ने घोर अपराध किया है। अपने दम के कारण एक अबोध बालक से संघर्ष कर उसे इस अवस्था में पहुंचा दिया। अपने इस कृत्य के लिए देवताओं को दंड अवश्य मिलेगा। ये क्या अनर्थ कर दिया आपने? आप तो देवराज हैं, आपको तो स्थिति संभालनी चाहिए थी, किंतु आपने तो अग्नि में खिंच डालने का ही कार्य किया, जिसका परिणाम इतना भयंकर हुआ। ये उचित नहीं किया आपने। जो हुआ वो अनुचित था। सभी सीमाओं का उल्लंघन किया है आप देवताओं ने। उसका परिणाम आप सभी को भुगतना ही होगा। असत्य है ये, असंभव है। ऐसा कदापि नहीं हो सकता देवी। यही सत्य है। आपकी कुदृष्टि कुछ भी कर सकती है और ये भी आप ही की कुदृष्टि के कारण हुआ है, किंतु परिणाम आपको ही नहीं सभी देवताओं को भुगतना होगा। देवताओं और उनके साथ साथ समस्त संसार पर इस घटना का क्या प्रभाव होगा, ये कौन कह सकता है। इन दियों का स्वतः ही बुझ जाना किसी बड़े अशुभ का संकेत क्यों प्रतीत हो रहा है मुझे? वायु के तेज झोंके से बुझ गए ये सारे दीपक पार्वती। और क्या, इतनी कठिनाइयाँ, इतने कठोर तप के बाद तुम्हें तुम्हारा पुत्र प्राप्त हुआ, तो तुम्हारा चिंतित होना स्वाभाविक है। परंतु ये चिंता व्यर्थ ही है। इस चिंता को त्याग दो। हाँ, और अभी कुछ ही समय पूर्व तो तुमने उसे द्वार रक्षा के लिए बाहर नियुक्त किया था, और यहाँ कैलाश में उसका क्या अहित हो सकता है भला? फिर तुम्हारे द्वारा दिया गया दिव्य दंड तो उसकी रक्षा कर ही रहा है ना, इसलिए अपनी चिंता त्याग दो। और इन सारे बुझे हुए दियों को हम पुनः ही प्रज्वलित कर लेंगी, है ना? और इसी बीच तुम स्वयं अपने पुत्र को देखाओ, तब तुम्हारी चिंता स्वतः दूर हो जाएगी। उचित है? चलो विजय। मेरा हृदय कंपित हो रहा है, मन शांति नहीं हो रहा, जैसे कि किसी अज्ञात व्यथा ने घेर लिया हो मुझे, जिससे मैं मुक्ति नहीं हो पा रही हूँ।
जया विजया उचित कह रही हैं। मुझे स्वयं जाकर अपने पुत्र को देख लेना चाहिए, तभी आश्वस्त हो सकूंगी मैं। सरस्वती का क्रोध जागृत हो गया और वो कुपित होकर यहीं आ रही है। सभी देवियां यहाँ आ गई और सबके मुख पर इतना अपार क्रोध झलक रहा है। मेरे अनुसार नेत्र पिता के हैं, किंतु इनकी सौम्य और मन भावन मुस्कान आपकी है देवी पार्वती। कितनी मनमोहक मुस्कान है, जैसे चारों दिशाओं को प्रकाशित कर रही हो। अब मन शांत हो गया आप सभी देवताओं का? ज्ञात भी है कि क्या कर बैठे हैं आप? जानते हैं ये बालक कौन था? ये देवी पार्वती का पुत्र था। माता पार्वती का पुत्र? ये कैसे संभव है? महादेव तो स्वयं भी बंदी थे। गजासुर के उदर में। याद है मुझे अग्निदेव, किंतु उसी समय देवी पार्वती अपना पुण्य व्रत संपन्न कर रही थी। उन्होंने पुण्य व्रत पूर्ण कर मेरे स्वामी श्रीहरि से पुत्र प्राप्ति का वरदान प्राप्त किया था। आपने दृढ़ता और निष्ठा के साथ पुण्य व्रत पूर्ण किया। स्वामी से प्राप्त वरदान के फल स्वरूप देवी पार्वती ने अपने शरीर के उत्तरी उपटन से ही एक आकृति का निर्माण किया और वही आकृति सजीव होकर पार्वती पुत्र के रूप में प्रकट हुई। अपने उसी पुत्र को द्वार की रक्षा के लिए छोड़कर देवी पार्वती महादेव के कैलाश आगमन के पूर्व मंगल स्नान करने गई थी। इसीलिए उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए उनका पुत्र किसी को भीतर नहीं जाने दे रहा था। ठहर जाइए, किसी को भी भीतर जाने की अनुमति नहीं है। किंतु आप सभी ने देवता होते हुए भी इतनी सी बात को इतना बड़ा बना दिया कि उस बालक को अपने प्राणों से ही वंचित होना पड़ गया। नंदी, मैं तुम्हें अपने व्रत स्थल की रक्षा का दायित्व देती हूँ। मेरा व्रत पूर्ण होने तक यहाँ किसी का प्रवेश नहीं होना चाहिए। किसी का से मेरा अर्थ है यहाँ कोई नहीं आना चाहिए। जो आज्ञा माता।
पार्वती के पुत्र का अंत हुआ। बहुत ही बड़ा अनर्थ हो गया हम सबसे। जो हुआ वो अनर्थ था, किंतु जो अब होने जा रहा है उसका आप सब अनुमान भी नहीं लगा सकते। आप सबके द्वारा उसे उत्तेजित कर उसकी उद्दंडता को बढ़ावा देना देवी पार्वती के प्रिय पुत्र के वध का कारण बना। आप सभी देवता इसके दोषी हैं और शीघ्र ही देवी पार्वती यहाँ अवश्य पहुंचेंगी। और जब यहाँ पहुंचने पर उन्हें ज्ञात होगा कि इतने वर्षों की कठोर तपस्या के बाद जिस पुत्र की उन्हें प्राप्ति हुई थी, आप लोगों से युद्ध में उसका अंत हुआ है, तो उनकी क्रोधाग्नि जागृत होगी। तब उसके भीषण परिणाम का सामना आप सभी कैसे कर पाएंगे? बोलिए देवराज। आदि शक्ति का क्रोध अर्थात सृष्टि का विनाश। देवी पार्वती के क्रोधाग्नि को शांत करने की क्षमता है किसी में? उनके क्रोध से किसी का भी बचाव संभव नहीं। मैं उचित कह रही हूँ ना यमराज? आपको तो स्मरण होगा, भक्त मार्कंडे के जब आप प्राण हरने गए थे तो आपसे महादेव के प्रति दृष्टता हुई थी और उन्होंने आपके साथ क्या किया था? चंद्रशेखर 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 पाहि मां, चंद्रशेखर 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 रक्ष मां, रत्नसानु शरासनं रजताद्रिशिंग निकेतनं, शिंजनिकृत पन्नगेश्वर मच्युतानन सायकम्, क्षिप्रदग्ध पुरत्रयं त्रिदिवालयैरभिवन्दितम्। बालक, मृत्यु लोक में तुम्हारा समय समाप्त हुआ। मेरे साथ चलो, मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूं। अपना यह मंत्र जाप रोक कर बाहर आओ और अपनी मृत्यु के लिए प्रस्तुत हो जाओ। मैं अभी मृत्युलोक त्याग कर यमलोक नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे वृद्ध माता पिता को अभी मेरी आवश्यकता है और मैं महादेव का भक्त हूँ, इसलिए आप मुझे नहीं ले जा सकते। महादेव ने ही मुझे यह कार्य सौंपा है बालक। ये आयु संपूर्ण होने के पश्चात मैं सभी को मृत्यु प्रदान करूं। समय आने पर मुझसे किसी का भी बचाव संभव नहीं है, फिर वो शिव भक्त हो या विष्णु भक्त। मेरे समक्ष तो सभी विवश हो जाते हैं बालक। इसीलिए अब मेरा समय व्यर्थ मत करो और अपना हठ त्याग कर शीघ्र बाहर आओ। तुम्हें क्या लगता है बालक, यदि तुम बाहर नहीं आए तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाने में विफल हो जाऊंगा? मेरा ये पाश अब तुम्हारे प्राण बाहर खींच लाएगा। कैसे संभव है? मेरा पाश अग्नि से कैसे प्रज्वलित हो गया? अवश्य ही ये इस मायावी बालक की कोई माया है, किंतु मैं इसे इसका दंड अवश्य दूंगा। यमराज ने अपने पाश से शिवलिंग अर्थात मेरे स्वामी को स्पर्श करने का दुस्साहस कैसे किया?
तुम्हें लेकर ही जाऊंगा। तुम्हारी मृत्यु ही तुम्हारी नियति है। स्वयं अर्धनारीश्वर यहाँ इस बालक की रक्षा के लिए? महादेव अपना त्रिशूल वापस ले लीजिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। मृत्यु का देवता ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। महादेव, महादेव! स्मरण है ना यमराज, तब आपके पार्थिव शरीर के समीप एकत्रित होकर इन सभी देवताओं ने देवी पार्वती से आपके पुनर्जीवन की प्रार्थना की थी, ताकि सृष्टि का क्रियाकलाप सुचारू रूप से चलता रहे। तब देवी पार्वती ने शांत होकर आपको पुनर्जीवन दिया। किंतु आज स्वयं उनके पुत्र का अंत हुआ है। अब उनका क्रोध कैसा विनाश करेगा, ये भला कौन कह सकता है? कोई भी स्त्री अपने पति और संतान को हानि पहुंचाने वाले को कभी भी क्षमा नहीं कर सकती। शीघ्र ही देवी पार्वती यहाँ पहुंचेंगी, फिर कौन संभालेगा उन्हें? बोलिए। हे भोलेनाथ, हमें ज्ञात नहीं था कि ये बालक कौन था। देवराज, आपको ज्ञात नहीं था कि ये देवी पार्वती का पुत्र था, किंतु मुझे तो ज्ञात था ये कौन है। पार्वती पुत्र शिव पुत्र भी था, मेरा भी पुत्र था। हम दोनों एक ही तो हैं, इसलिए मेरा पुत्र आपका भी पुत्र होगा। एक नारी का अस्तित्व तब तक कहाँ पूर्ण है जब तक उसे संतान की प्राप्ति ना हो। मुझे एक संतान का अनमोल उपहार देने की कृपा कीजिए स्वामी। ऐसा दुर्भाग्य है ये मेरा, मुझसे मेरे मातृत्व का अधिकार छीन लिया इन देवताओं ने। इतने स्वार्थी मत बनिए देवराज। एक माँ से उसके पुत्र को विलग करने का प्रयास मत कीजिए आप। अपने पुत्र को अपने से विलग नहीं होने दूंगी और आपको भी ऐसा नहीं करने दूंगी। व्रत आपको अकेले ही करना होगा। इतने लंबे समय तक मेरे साथ से वंचित रहने का कष्ट उठा सकेंगी आप? यदि पुण्य व्रत के लिए ये आवश्यक है तो ये भी सहूंगी मैं। ये कैसा कंपन है? स्थिरता के प्रतीक है महादेव। संपूर्ण जगत उनके उदर में स्थित, और आज जब वो स्वयं अस्थिर हो रहे हैं तो बाहरी संसार में कंपन उत्पन्न होना स्वाभाविक। और यह स्थिरता मात्र कैलाश तक ही सीमित नहीं रहेगी। यदि इसका कोई समाधान नहीं निकला तो यह स्थिरता संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रभावित करेगी। हम देवताओं को यहाँ नहीं ठहरना चाहिए, हमारा यहाँ रहना उचित नहीं। रुक जाइए। देवी पार्वती से भागकर कहाँ छिपेंगे आप? ऐसा कौन सा स्थान है इस संसार में जहाँ तक भी आपकी दृष्टि जा सकती है? और ये संपूर्ण सृष्टि जिनमें समाहित है, उन देवी पार्वती से
इस सृष्टि के किसी भी कोने में छिपा नहीं जा सकता। आदि शक्ति होते हुए भी देवी पार्वती अपनी शक्तियों को भुलाकर एक साधारण गृहिणी के समान अपना जीवन बिता रही हैं। किंतु जब उन्हें ज्ञात होगा कि उनके पुत्र का वध हो चुका है, तो उन्हें अपनी शक्तियों का स्मरण करने में अधिक समय नहीं लगेगा और तब उनका प्रचंड क्रोध जागृत होगा। उनके क्रोध का सामना करने का साहस तो रखिए देवगण, क्योंकि इस अनर्थ के घटने में दोष आप सभी देवताओं का है। माता पार्वती तो यहाँ आई गई। मेरा पुत्र कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ छिपा है वो? क्या बात? आज तो यहाँ सभी देवता एकत्रित हैं। ब्रह्मदेव और नारायण भी यही है। सब कुशल तो है ना? संसार पर असुरों का कोई नवीन आतंक तो नहीं छाया ना? ब्रह्मदेव, विष्णुदेव, सभी देवताओं को मेरा प्रणाम। संकट आए भी तो भयभीत होने की क्या आवश्यकता है? आप सभी मिलकर किसी भी संकट के निवारण का उपाय सोच ही लेंगे। अरे मेरी सखियां, क्या हुआ? मेरी सखियां, आप सभी के नेत्रों में अश्रु क्यों है? किसी का कोई अनिष्ट हुआ है क्या? आप सब यहाँ, सबके मुख पर दुख का भाव, इसका कारण क्या है? ये मुझे कोई नहीं बता रहा। अवश्य कोई बड़ी घटना घटी है। मेरा हृदय व्याकुल हो रहा है। कोई शीघ्र बताइए मुझे क्या हुआ है। आपको कैसे बताएं देवी पार्वती? जो हुआ है उसे जानकर आपको कितनी अपार पीड़ा होगी। अपनों ने ही आपके हृदय पर ऐसा आघात किया है। स्वामी, स्वामी यहाँ है। उन्हें तो लौटकर सीधे मेरे पास आना चाहिए था। वो यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं? स्वामी, स्वामी यहाँ है। उन्हें तो लौटकर सीधे मेरे पास आना चाहिए था। वो यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं? और मेरा पुत्र, पुत्र कहाँ है?
दिखाई क्यों नहीं दे रहा? स्वामी आप ही कुछ बताएंगे। ये क्या है? किसकी आकृति है ये? कौन पड़ा है यहाँ भूमि पर? अब सत्य उजागर होकर ही रहेगा, उसे और नहीं छिपाया जा सकता। छोटे छोटे हाथ पांव किसके हैं? कौन है ये? कहीं सेवा करने, आपको सुख देने आया हूँ। मुझे बताइए माँ, अपनी चिंता का कारण। इस संसार में मैं आपकी सभी चिंताओं को हरने ही तो आया हूँ। माँ, मैं आपको छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगा, सदा आपके साथ ही रहूंगा। मैं ये वचन देता हूँ। ये कैसे हो सकता है? मेरा पुत्र जिसका जीवन अभी प्रारंभ भी नहीं हुआ था, उसका अंत कैसे हो सकता है? स्वयं नारायण के वरदान से प्राप्त मेरा पुत्र मुझे अपनी मां को छोड़कर कैसे जा सकता है? किसने किया ये क्रूरतापूर्ण दुस्साहस? किसने वश किया मेरे पुत्र का? मैंने पूछा किसने? बताइए मुझे, मेरे पुत्र का वध करने का दुस्साहस किसने किया? आप लोग उत्तर क्यों नहीं देते? कौन है जिसने यह अपराध किया? कौन था जिसने मेरे पुत्र का अंत किया? स्वामी, आप ही बताइए, किसने किया ये जघन्य अपराध? किसने विलग किए मेरे पुत्र के शरीर से उसके प्राण? पुण्य व्रत की सफलता के फल स्वरूप ये पुत्र प्राप्त हुआ था मुझे।
फिर मैंने आपके आने का समाचार सुना तो मैं स्नान करने चली गई। अन्य सभी गण तब आपके साथ थे, इसीलिए मैंने द्वार रक्षा के लिए हाथ छोड़ दिया। किंतु स्वामी, इतने ही समय में ऐसा घोर अनर्थ कैसे हो गया? बताइए स्वामी, कैसे हो गया ये घोर अनर्थ? किस दुष्ट का कृत्य है ये? कौन है जो काल एक अनंत अंधकार में विलीन होना चाहता है? कौन है जो मेरे कोप का भागी बनना चाहता है? कौन है जिसने मेरे पुत्र का वध कर मेरे प्रति ऐसा अक्षम्य घोर अपराध किया है? तुम्हारा अपराधी मैं हूं पार्वती। मैंने ही तुम्हारे पुत्र का वध किया है। विघ्नहर्ता श्री गणेश के अद्भुत शक्तियों से भरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं।